डियर स्टूडेंट्स एंड गार्जियंस, अस्सलाम वालेकुम। कक्षा 8 के चैप्टर 1 परिमेय संख्या के तीसरे वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इससे पहले दो वीडियो में हमने कुछ नियमों का अध्ययन किया था, जैसे संवर्ग नियम, क्रम विनिमयता, साहचर्यता, योज्य तत्समक और फिर गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और फिर वितरण नियम। इस तरह से हमने पिछले दो वीडियोस में 9 गुणों का अध्ययन किया है इस परिमेय संख्या के संदर्भ में। अब इन्हीं का यूजेज हम जो है कि प्रश्न वाली 1.1 में करने वाले हैं। आइए इन सभी नियमों को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न वाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इसलिए ले रहे हैं कि आपको उन सभी नियम जितने भी आपने पिछले वीडियोस में देखे हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो इसमें आपको समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं लूँगा और ना ही क्वेश्चन मैं सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जो कि इस प्रकार है कि निम्नलिखित कॉलम अ को ब के उचित नियम से मिलाएं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जो है कि उदाहरण दिए हुए हैं और इसको सही मिलान करना है। सही नियम, जिसका जो नियम है उनके साथ इसको आपको मिलाना है। तो ये आपके बुक में होंगे, आप बुक में देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर जो है कि सिर्फ समझा रहा हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है -1/2 + 3/4, फिर जो है कि बराबर देके इसके क्रम को बदल दिया गया है। ठीक है, यानी 3/4 को पहले लिख दिया, फिर -1/2 को बाद में लिख दिया है। मतलब ये देखना है क्या परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होता है या नहीं। बिल्कुल होता है, जो हमने जो है कि पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि योग के अंतर्गत जो है कि परिमेय संख्या क्रम विनिमय है, यानी उसके क्रम को बदल देने से उसके योगफल में यानी उसके आंसर में कोई बदलाव या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप चेक कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको चेक करके सिर्फ बता रहा हूँ। ठीक है, तो -1/2 + 3/4। ठीक है, पहले इसको चेक करते हैं। 4 2 का एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 2 दूनी 4, 2 एकन 2 प्लस 4 एकन 4 3। ठीक है, 3 में जो 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/4। आइए बराबर के इस साइड देखते हैं क्या इस रूल को फॉलो करता है। 3/4 ± -1/2। ठीक है, 4 2 का एलसीएम 4, 4 के 4 3 -2 दूनी 4 2, 3 - 2, 3 में 2 गया 1/4। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जो आंसर है क्रम बदल देने के बाद भी आंसर वही है, इसलिए जो एक का जो मिलान चिन्ह होगा वो जे होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर 5/6 और × 4/7 है। इसके क्रम को फिर बदला गया है, 4/7 × 5/6। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये भी क्या है, क्रम विनिमय नियम है। लेकिन ये जो था ये योग का क्रम विनिमय, योग के अंतर्गत क्रम विनिमय था, और ये जो है नंबर 2 का जो क्वेश्चन है ये गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमय है। ठीक है, जो ऑप्शन आई है। तो आप गुणा करके देख लीजिए, क्योंकि यहाँ 5/6 पहले था, 4/7 बाद में था, लेकिन दूसरी तरफ जो है कि 4/7 को पहले लिया गया है और 5/6 को बाद में लिया गया है। तो 5 चौके 20, 7 छक्के
42। इधर भी देखिए 5 चौके 20, 7 छक्के 42। तो जो इधर है वो भी इधर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, गुना के अंतर्गत क्रम विनिमय है जितने भी परिमेय संख्या है, इसलिए आप इसको ऑप्शन आई के साथ मिलाइएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो इसमें क्या किया गया है, देखिए जरा, 3 परिमेय संख्या लिया गया है और तीनों का योग किया गया है। इधर भी सेम जो इधर है वो भी वही चीज़ इधर है। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे बराबर से पहले आप देख पा रहे होंगे, पहले फर्स्ट 2 संख्याओं का जो है कि ग्रुपिंग किया गया है और उसके बाद 2 संख्याओं का, एक संख्या को छोड़ करके बाकी 2 संख्याओं का ग्रुपिंग किया गया है। तो हमने आपको बताया था कि अगर इस तरह से हो तो इसको साहचर्य नियम कहते हैं, ठीक है। जैसे हम a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, फिर लेता हूँ a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी को ऐड करके जो योगफल आएगा उसको c से जोड़िए, या फिर b प्लस सी को जोड़ करके जो योगफल आएगा उसको a से जोड़िए, तो आंसर आपको समान मिलेगा। तो ये जो है ये किस रूल को फॉलो करता है, योग का साहचर्य नियम। किस रूल को फॉलो करता है, योग का साहचर्य नियम, ठीक है। आइए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं, क्या साहचर्य नियम परिमेय संख्या के अंतर्गत सही है या नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम कि 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। तो लेते हैं 5 और 2 का एलसीएम, 5 दूनी 10, ठीक है। दो पंचे 10, 5, 5 एकन 5 प्लस 5 दूनी 10, 2 2 दूनी 4 प्लस 3/10, ठीक है। तो 5 में 4 गया, -1/10 प्लस 3/10। तो फाइनली 10 10 कैल्शियम फिर लेंगे, 10 -1 प्लस 3, तो 3 में 1 गया, 2/10, 2 कन 2, 2 पंचे 10, फाइनली 1/5 इधर आ गया। आइए इधर भी देखते हैं, इधर 1/2 बराबर के इधर देखते हैं, -1/2 है तो -1/2 लिख देते हैं, प्लस 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, बोलिए 10। 5 दूनी 10, 2 2 दूनी 4 प्लस 3, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, -1/2 प्लस 4 3 7/10, फिर 10 2 का एलसीएम लेंगे 10, ठीक है। 2 पंचे 10 5 -5 प्लस 7, 7 में 5 गया, 2/10, 2 कन 2, 2 पंचे 10। तो आप देख पा रहे हैं कि 1/5। तो जो आंसर इधर है वही आंसर इधर भी है, इसलिए 3 का जो ऑप्शन है, 3 का जो आंसर है वो क्या है, H। तो आप इसको H से मिला दीजिएगा, ठीक है। जिसको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आइए अब मैं समझाते जाता हूँ, बस आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, 1/4 प्लस 3/8 इज इक्वल टू 5/8, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं क्या कि कोई 2 परिमेय संख्या लिया गया है, उसको योग करने पर तीसरी जो संख्या आ रही है वो भी एक परिमेय संख्या है। तो इस रूल को हम कहते हैं समवर्ग नियम। क्या कहते हैं, समवर्ग नियम, जो आपके ऑप्शन F में है। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सक रहे हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो C होगा।
वो क्यों? यहाँ पे आप देखिए गुना का ये भी क्या है, साहचर्य नियम है। साहचर्य नियम मैंने आपको अभी जस्ट अभी बताया आपको कि ग्रुपिंग करते हैं इसमें। अगर कोई 3 संख्या लेते हैं, अगर तीनों संख्याओं को बारी बारी ग्रुपिंग करके देखते हैं, अगर आंसर सेम आता है तो हम कहते हैं कि साहचर्य नियम के अंतर्गत है, अगर नहीं आता है तो हम कहते हैं नहीं है। तो यहाँ पे पहले देखिए 5 × 1/2 को पहले ग्रुपिंग किया गया है, 3/4 को अकेला छोड़ा गया है। बाद में देखिए 5 को अकेला छोड़ा गया है और 1/2 × 3/4 को ग्रुपिंग किया गया है। तो ये किस नियम को फॉलो कर रहा है? गुना का साहचर्य नियम। ठीक है, तो आप सबको सॉल्व करके देखिएगा क्या दोनों का आंसर बराबर आता है। मैंने 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया आपको किस तरह से सॉल्व करना है। बाकी अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, अभी आपको खुद से करना है इसको। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। -5/4 + 0 = -5/4। क्वेश्चन नंबर 6। तो आप यहाँ पे देखिए ये एक योज्य तत्समक है और गुणात्मक तत्समक। इनके बारे में मैंने उतनी डिटेल से नहीं बताई, बस सिर्फ ये बताया था कि 0 का क्या भूमिका है और 1 का क्या भूमिका है। एक्चुअली में 0 को ही हम कहते हैं योज्य तत्समक, क्योंकि किसी से भी ये प्लस होने पर, जिस भी संख्या से ये प्लस होती है, प्लस होने के बाद जो संख्या होती है वही संख्या रह जाती है, इसलिए इसको योज्य तत्समक कहते हैं 0 को। और 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी संख्या से, चाहे वो प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक संख्या हो या फिर परिमेय संख्या हो, किसी भी संख्या से ये गुना होगा तो फिर आंसर वही संख्या रहेगी जिस संख्या से ये गुना किया जाएगा, इसलिए 1 को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस नियम का हम डिस्कस पहले कर चुके हैं। ये जो नियम है, यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ वहाँ पर है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन इसमें क्या किया गया है, 5/2 को गुना किया गया है 1/3 + 2/5 से। तो क्या किया गया है कि एक बार 1/3 से गुना किया गया 5/2 को, फिर दूसरी बार 5/2 को 2/5 से गुना किया गया है, और इसी नियम को हम वितरण नियम कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 5/3 को गुना किया गया है 3/5 से। तो ये किस नियम को फॉलो कर रहा है? ये गुणात्मक प्रतिलोम नियम को फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर जी को। हमने आपको गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बताया है क्या, कि किसी संख्या को वैसी संख्या से गुना करिए जो उसको 1 के बराबर कर दे, तो वह उस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। तो जाहिर सी बात है, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जस्ट उसका उल्टा होगा, है ना। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था कि अगर 2 का गुणात्मक प्रतिलोम अगर आपको पूछे तो आप क्या कहिएगा, 1/2 है ना, क्योंकि 2 को अगर 1/2 से गुना करेंगे तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह 5/3 को किससे गुना किया गया है, 3/5 से, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो ये इसका क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि -7/4 में जोड़ा गया है +7/4। जब किसी दो संख्याओं का योग करने पर आंसर 0 आ जाए, जब किसी दो संख्याओं का जोड़ करने पर आंसर 0 आ जाए तो वह योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे -7/4 में ऐसा क्या हम ऐड करें जो ये 0 के बराबर हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है +7/4 को ऐड करेंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये जो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 का जितने भी क्वेश्चन थे हमने कर लिया है, तो आप इसको बखूबी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।
अब जो है कि आते हैं प्रश्न वाली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को देखते हैं। तो मुझे खुशी है कि आप में से कुछ बच्चों ने वीडियो का फ़ायदा उठा करके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बनाया है। शाद राही, आशिका, शहीदा और भी जितने स्टूडेंट हैं सभी जो है कि मेहनत करें और ख़ुद से बनाने की कोशिश करें। तो इसमें जो है कि योज्य प्रतिलोम है और दूसरे क्वेश्चन में गुणात्मक प्रतिलोम का इस्तेमाल हुआ है और आप आसानी से इसको बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। तो 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है कि उचित गुणधर्मों का उपयोग कीजिए इसमें। तो आइए हम भी इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में उचित गुणधर्म का जो इसमें लगेगा हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसके हर में 3 है, इसके हर में 3 है और इसके भी हर में 5 है और इसके भी हर में 5 है। तो हम इन दोनों को एक साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं और इसका और इसका एक साथ ग्रुपिंग कर सकते हैं। यानी ये जो है साहचर्य नियम को, ये साहचर्य नियम से बन जाएगा बिल्कुल। तो आइए करते हैं। 4/3 प्लस माइनस 2/3 को एक साथ कर दिए हम, प्लस 3/5 प्लस माइनस 11/5। ठीक है। आइए देखते हैं। 3 का एलसीएम लेंगे, 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहीं पे कर लेते हैं प्लस माइनस माइनस। तो 3 का 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा, तो 2 आएगा, प्लस 5 का फिर एलसीएम लेंगे तो 1 3 प्लस माइनस माइनस 11। ठीक है, तो 4 में 2 गया, 2/3 प्लस 11 में 3 गया, -8/5। तो आइए 2/3 प्लस माइनस -8/5। 5 3 का एलसीएम लेंगे, 15, 3 5 15, 5 दूनी 10, 8 24। ठीक है, 24 में 10 गया, 14/15, 12 24 है, माइनस का चिन्ह, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये किस नियम को फॉलो कर रहा है? आपको इसे आप किस नियम से बना सकते हैं? साहचर्य नियम से। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को सिंपल वे में भी बना सकते हैं। ये तो आपको बुक के अनुसार बनाना है। ठीक है, आप उसको सिंपल वे में भी बना सकते हैं। मैं आपको सिंपल वे में भी बना करके आपको दिखा देता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। आइए देखते हैं इसको सिंपल वे में कैसे बनाएंगे। तो आप सबसे पहले 3 5 का एलसीएम ले लीजिए, या तो पहले इसको और भी सिंपल कर लीजिए। 4/3 प्लस 3/5 प्लस माइनस 2/3 प्लस माइनस -11/5। ठीक है, तो आप 3 5 का एलसीएम लीजिएगा तो आपको 15 आएगा। उसके बाद आप भाग कीजिए, 3 5 15, 5 5 चौके 20 प्लस 5 तिया 15, 3 3 तिया 9। ठीक है, माइनस 3 5 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 11 तिया 33। ठीक है, प्लस वाले को एक साथ कर देते हैं 29, माइनस वाले को एक साथ कर देंगे 43/15। घटाइए, 13 में 9 गया, 4 3 में 2 गया, 1/15, 12 43 है,
माइनस के चिन्ह लगा देंगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 नंबर देखते हैं। तो इसको देखिए, 2/5 इंटू -3/7 है, तो इसको गुना कर दीजिए। 3 दूना 6 बट्टे 5 सत्ते 35, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, फिर आप कह दीजिएगा माइनस 3 एकन 3 6 दूनी 12 प्लस 2 एकन 2 14 पंचे 70। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसके हर में भी 35 है, यहाँ पे 70 है, तो आप अगर 6/35 को 2/70 के साथ लिखिएगा तो आपको आसानी होगी। यानी ये भी शास्त्रीय नियम को जो है कि निरूपित करता है। तो -6/35 प्लस 2/70 एक साथ कर देते हैं ग्रुपिंग, और इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, 35-70 का जब अब एलसीएम लीजिएगा तो 70 ही आएगा। आप करके देखिएगा, 35 दूना 70 2 6 दूनी 12 प्लस 2 -3/12, 12 में 2 गया, -10/70 -3/12। इसको आसानी के लिए आप यहीं पे काट दीजिए। 10 एकन 10 10 सत्ते 70, 3 एकन 3 3 चौके 12, फ्रेश करके लिख लीजिए। -1/7 -1/4, फिर आप 7 4 कैल्शियम लीजिए, 7 चौके 28 4 -4 सत्ते 28 7। तो जब आप दोनों माइनस को एक साथ कीजिएगा तो जुड़ जाएगा -11/28। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से, और इसको रिवाइज करके आपको दिखाना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा है कि 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। तो व्युत्क्रम बोलिए या फिर आप गुणात्मक प्रतिलोम बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, व्युत्क्रम को हम गुणात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं। तो कह रहा है कि 5/18 को आप, ये जो संख्या दी हुई है, इसके व्युत्क्रम से आप गुना कीजिए। तो आपको व्युत्क्रम पता है, यानी गुणात्मक प्रतिलोम तो आपको पता है। तो 5/18 को आप गुना कीजिएगा 72/-7 से, है ना। 7/72 का व्युत्क्रम क्या है जी? 70/72/-7, क्योंकि तो इस -7/72 में अगर आप 72/-7 का आप इंटू कीजिएगा तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो कीजिए, इसके व्युत्क्रम से 5/18 को गुना करते हैं। 18 एकन 18 18 चौके, ठीक है, 5 चौके 20/-7। तो इसको आप क्या लिखिएगा? -20/7। देखिए एक बात आपको बताते हैं, चाहे इस माइनस यहाँ भी लगा सकते हैं और आप इस माइनस को यहाँ भी लगा सकते हैं और इस माइनस को आप यहाँ नीचे भी लगा सकते हैं। तो ये सब एक ही बात है। ठीक है।